मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी इगास की शुभकामनाएं। कहा, इगास उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक, उल्लास से मनाएं त्योहार। आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे सीएम धामी, करेंगे चुनाव प्रचार। शाम को इगास मनाने लौटेंगे देहरादून। कन्नौज निवासी 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामप्यारी ने सीएम को पत्र भेजकर जताया आभार। मुख्यमंत्री धामी ने 13 अक्टूबर को आईएसबीटी में चाय पिलाकर और पैर छूकर लिया था आशीर्वाद। हल्द्वानी में दिन दहाड़े कांस्टेबल की पत्नी की हत्या, हत्यारे फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। आज मुख्यमंत्री हिमाचल जाएंगे। हिमाचल दौरे से पहले दून में दीदी मेले में प्रतिभाग करेंगे। मेले के बाद हिमाचल जाएंगे धामी, चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक है धामी और इसी के चलते शाम को इगास मनाने देहरादून लौटेंगे सीएम धामी और सीएम आवास में पहले इगास मनाएंगे पुष्कर सिंह धामी और शाम 6:50 पर दून में राठ जन विकास समिति की इगास में शामिल होंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आज हिमाचल जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। हिमाचल दौरे से पहले दून में दीदी मेले में प्रतिभाग करेंगे। मेले के बाद हिमाचल जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक है धामी। शाम को इगास मनाने देहरादून लौटेंगे धामी और सीएम आवास में पहले इगास मनाएंगे। शाम 6:50 पर दून में राठ जन विकास समिति की इगास में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आज मुख्यमंत्री हिमाचल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि यहां पहले दून में दीदी मेले में प्रतिभाग करेंगे। मेले के बाद हिमाचल जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक है धामी। शाम को इगास मनाने देहरादून लौटेंगे और सीएम आवास में पहले इगास मनाएंगे पुष्कर सिंह धामी। शाम 6:50 पर दून में राठ जन विकास समिति की इगास में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज हिमाचल दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज हिमाचल पर दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी। पहले दून में दीदी मेले में प्रतिभाग करेंगे। हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं मुख्यमंत्री धामी। चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक हैं। शाम को इगास मनाने देहरादून लौटेंगे। सीएम आवास में पहले इगास मनाएंगे। शाम 6:50 पर दून में राठ जन विकास समिति की इगास में शामिल होंगे।
चलिए, और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल दौरे पर रहेंगे और यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक भी हैं हिमाचल चुनाव के, यहां पर चुनाव प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव लगातार जो प्रचार प्रसार है वो जारी है और ऐसे में कई स्टार प्रचारक इस समय बीजेपी की तरफ से वहां पर प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल के दौरे पर जाएंगे, जहां पर कई जो जनसभाएं हैं उसको वो संबोधित करेंगे और जो वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। कह सकते हैं कि एक युवा चेहरा बीजेपी के पास कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हाल ही में जब चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर एक नारा दिया गया था युवा मुख्यमंत्री का, तो उसको कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश बीजेपी हिमाचल में भी चाहेगी। और उसी के तहत मुख्यमंत्री आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हिमाचल के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने 3 जो जनसभाएं हैं उसे संबोधित किया था। वहां पे पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट मांगे थे। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ इलाका जो हिमाचल का है और ऐसे में हिमाचल की कई ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से काफी प्रभावित होती हैं। तो उसी के तहत एक तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया था और आज मुख्यमंत्री दूसरा बार जो है हिमाचल जा रहे हैं, जहाँ पर वो जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। क्योंकि उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा भी 45 ऐसे संगठन के नेता हैं जो इस समय वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे विधायक हों, कई संगठन के पदाधिकारी को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस रणनीति पे काम करती है कि अगर बूथ मजबूत होगा तो सही बात है कि कहीं ना कहीं आधा चुनाव जो है जीता जा सकता है। तो उसी रणनीति के तहत उत्तराखंड से संगठन के भी कई विधायकों को, कई मंत्रियों को लगाया गया है इस समय वहाँ पे जिम्मेदारी पर, जो वहाँ पर बूथ स्तर पर काम जो है कर रहे हैं। कई पदाधिकारी वहाँ पर इस समय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसी के तहत कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी आज हिमाचल में जाएंगे, जहाँ पर प्रचार प्रसार जो है पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। ठीक है, चलिए आकाश बने रहेगा, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए, और अब बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। राज्यों की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने का ये मामला है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, पूरी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि राज्य सरकार ने ये तय किया था पहले कि जो महिलाओं को जो सरकारी नौकरी है उसमें एक तरीके से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन हाल ही में जो हाईकोर्ट है, नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी कि कई राज्यों की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस पर एक तरीके से PIL दाखिल की थी कि जो अन्य राज्यों की महिलाएं हैं वो एक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि अन्य राज्यों में ये परिपाटी है कि और भी राज्य के लोगों को जो है एक तरीके से अनुमति मिलती है कि वो सरकारी नौकरी में जो है भागीदारी निभा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने अपना एक तरीके से विशेषाधिकार दिखाते हुए ये तय किया था कि महिलाओं को आरक्षण जो है दिया जाएगा। लेकिन उस पर एक तरीके से रोक लगाई थी और लगातार जो महिलाओं का आंदोलन है वो भी देखने को मिल रहा था। लगातार महिलाएं ये मांग कर रही थी कि राज्य सरकार एक मजबूत पैरवी जो है सुप्रीम कोर्ट में करे। और इसी के बाद सरकार ने भी ये तय किया था कि जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं उनको एक तरीके से अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की जो है बात कही गई थी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने ये अपील की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे मसले को लेकर के जो है सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से क्या कोई डिसीजन आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि महिलाएं लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन भी कर रही थी, लगातार महिलाओं की तरफ से मांग उठ रही थी और सरकार भी लगातार ये आश्वासन महिलाओं को दे रही थी कि जो भी आरक्षण सरकार की तरफ से तय किया गया था, जो लगातार परिपाटी पिछले कई सालों से चली आ रही थी कि जो महिलाएं हैं उन्हें नौकरी में आरक्षण मिलेगा, तो उसी को कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि वो यथावत स्थिति में बनी रहे। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। माना जा रहा है कि दोपहर तक इसमें क्या कुछ डिसीजन निकल कर आता है, किस तरीके से क्या हाईकोर्ट के फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है या फिर उत्तराखंड का जो सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरक्षण को लेकर के उसको एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर हालांकि सुनवाई आज है सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीदें क्या जताई जा सकती हैं?
आकाश, क्या उम्मीदें जताई जा सकती हैं आज के फैसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज के फैसले को लेकर के ये उम्मीद काफी ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार को जब ये आदेश मिला था हाईकोर्ट की तरफ से कि आरक्षण को रद्द किया जाता है, तो एक तरीके से सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था कि वो भी पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आदेश कहीं न कहीं पूर्व में विधानसभा से पारित हुआ था, इस आदेश को कहीं न कहीं लागू किया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि महिलाओं को आरक्षण जो है मिलना चाहिए नौकरियों में, उसको पक्ष में कहीं न कहीं इस समय मौजूदा सरकार भी है। और ये वजह है कि माना जा रहा है कि मजबूत पैरवी कहीं न कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार कर सकती है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए महिलाओं को दोबारा से जो आरक्षण की परिपाटी है वो इस तरह से शुरू की जा सके। ये उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि सरकार भी इस पक्ष में है। और इसी तरह कहीं न कहीं सरकार की तरफ से जो अपने तमाम वकील हैं उनको भी एक निर्देश दिया गया है कि वो मजबूती के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी करे और एक तरीके से जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको खत्म करके जो राज्य में तमाम जो नियम पहले से चले आ रहे हैं उसको दोबारा से जो है लागू किया जा सके। बिल्कुल आकाश, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आज महिलाओं के लिए अहम दिन है आज, क्योंकि अगर फैसला महिलाओं के पक्ष में रहता है, हालांकि उम्मीदें भी जैसा कि आपने बताई यही जताई जा रही है कि कोर्ट भी महिलाओं के ही पक्ष में फैसला ले सकती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन यहाँ पर महिलाओं के लिए। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से राज्य का निर्माण भी कहीं न कहीं महिलाओं की नारी शक्ति के दौर पर ये हुआ था कि जब राज्य में आंदोलन हुआ तो उसमें देखा गया था कि कहीं न कहीं जो मातृशक्ति है वो खुल करके राज्य निर्माण के दौरान जो है आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। और लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने का काम भी इस समय मौजूदा सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात के पक्ष में है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और उसी के चलते कहीं न कहीं ये आरक्षण की परिपाटी भी है कि महिलाओं को एक तरीके से सशक्त बनाने के लिए ये तय किया गया था कि जो सरकारी नौकरी है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आज का दिन काफी अहम महिलाओं को मिलने रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार की भी कोशिश है और ऐसे में सरकार भी चाहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं लागू जो है वो रहे। लेकिन कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की वजह से इस पर कहीं न कहीं तो रोक लगी थी और आगे आने वाले समय में कई अन्य सरकारी नौकरियां भी जो है कई विभागों में निकलने वाली है। और ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है और महिलाओं के पक्ष में और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आने वाले समय में जो तमाम सरकारी नौकरियां हैं उस एक तरीके से इस नियम को दोबारा से लागू किया जा सकेगा। आकाश, यहाँ पर महिलाओं के लिए राहत और कहीं ना कहीं एक सौगात भी आज उन्हें मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे देहरादून की ओर, जहां लखपति दीदी मेले का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सैनिक मंत्री के नाते तमाम सारी गतिविधियों को लगातार करने वाले सरकार के कार्यक्रमों को, जैसा अभी हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी कह रहे थे कि सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है, सबसे पहले कोई विभाग करता है तो वो हमारे गणेश जोशी जी का विभाग करता है। ऐसे आदरणीय गणेश जोशी जी हमारे उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, हमारी वरिष्ठ नेता बहन नीरू देवी जी, हमारे इस विभाग के सचिव श्री पुरुषोत्तम जी, हमारा श्री पुरुषोत्तम जी, हमारे रेशम विभाग के आदरणीय अजीत जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और जो उत्तराखंड के कोने कोने से वाकिफ हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना भारत मां को समर्पित किया है, ऐसे आदरणीय कैलाश पंत जी, हमारे भाई पूनम नौटियाल जी, अपर सचिव, सीडीओ, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारी माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, अभी बहुत सारे जो विभागों के लाभार्थीगण हैं जिनको ग्राम्य विकास विभाग की
योजनाओं को लाभार्थी होने का अवसर मिला है। मेरी सभी लखपति दीदियां एवं यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें इस कार्यक्रम में, जो कि लगभग मैं समझता हूं कि 1 घंटा प्रीपोन्ड हो गया, इसको 11 बजे से होना था और मैंने कल ही गणेश जोशी जी से अनुरोध किया कि मुझे हिमाचल के चुनाव में 1 बजे तक पहुंचना है और यहां से जाते जाते कुछ हेलीकॉप्टर से और कुछ बाई रोड लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, इसलिए आप इसको प्रीपोन्ड कर दीजिए। तो आपने एक फौजी की तरह, ये हमेशा मुझे सैनिक पुत्र कहते हैं, और ये गणेश जोशी जी ये स्वयं सैनिक की तरह काम करते हैं। सेना से तो बहुत पहले आ गए, लेकिन इनके जीवन में सेना का सारा अनुशासन हो या समय का पालन हो, पूरी तरह से भरा हुआ है। और सैनिक वही होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सेनाओं में हर कोई सीमाओं में जाकर देश की रक्षा में अपना योगदान नहीं दे सकता है, लेकिन हम प्रत्येक भारतवासी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी अपने अपने स्थानों पर वो सैनिक है, अपने अपने स्थानों पर वो जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदारी उसको मिली हुई है, उस जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वाह करना, वही एक सैनिक का कर्तव्य है, चाहे वो देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक हो या अन्य स्थानों पर अपनी सेवाओं को देने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह सैनिक की श्रेणी में आते हैं। मैं इसलिए गणेश जोशी जी का धन्यवाद करता हूं। आज के इस अवसर पर, जहां आज एकादशी का दिन है, आज हमारे यहाँ लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली बहुत लंबे समय से मनाई जाती रही है, और हमने भी यह तय किया कि जो हमारा लोक पर्व है, हमारी लोक संस्कृति है, ये हमारी नई पीढ़ी को भी विरासत में मिलनी चाहिए। इस पीढ़ी के पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम आगे बढ़ने चाहिए, जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर सदियों से जिस मान्यता को, जिस संस्कृति को अपनाया जाता रहा है, वह संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आज के दिन को हमने, उत्तराखंड सरकार ने आज के दिन को अवकाश के रूप में घोषित किया है। इस लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को मैं बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली अपनी बहनों को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत और सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके सारे कार्यक्रम देश की मातृशक्ति को समर्पित होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में जब भारत के सीमांत गांव माणा में प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों से, जो धार्मिक यात्रा में आते हैं, अपनी सामाजिक यात्रा में आते हैं या अपने पर्यटन की यात्रा में आते हैं, किसी भी यात्रा में आते हैं, उन सभी से उन्होंने देशवासियों से एक अपील की है कि आप अपनी यात्रा में कुल खर्च होने वाली धनराशि उसका 5% हमारे जो वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन उस उत्पादों को खरीदने में खर्च करें, उसका उन्होंने आह्वान किया है, जो कि स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि ऐसे उत्पाद आपके घर में पहले से रखे हों, आपके पास पहले से वो उत्पाद हों, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार है कि मैं संपूर्ण देशवासियों से यह अपील करता हूं कि आपके पास होते हुए भी
आप यह संकल्प लें कि 5% की धनराशि उन स्थानीय उत्पादों को, उन स्थानीय जो बहनें उसको निर्मित करती हैं, उनके बनाने में खर्च करें। भाइयों बहनों, मातृभूमि और मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति सजगता का अनूठा उदाहरण, सजगता का, संवेदनशीलता का, सबको आत्मनिर्भर बनाने का, सबको आगे लाने का, हमारी मातृशक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का, उनको हर प्रकार से सुविधाओं को देने का अगर उदाहरण किसी ने दिया है तो भारत मां के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस मेले के अवसर पर आज मुझे महिलाओं की समृद्धि के लिए एक विशेष घोषणा करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विजन 2025 के अंतर्गत जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड राज्य जब अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर रहा होगा, यानी कि जब 25 साल का होगा, तब हम अपने प्रदेश की 1,25,000 बहनों को, 1,25,000 मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य में संचालित विभिन्न विभागों की रोजगार परक योजनाओं के साथ साथ कन्वर्जेंस कर प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की जाएगी। यह भी मैं आज घोषणा करता हूं। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, हमारी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार राज्य में ऐसे अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है, जिससे हर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो। मैं अपनी बहनों से यह भी कहना चाहता हूं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जहां आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं तो रोजगार करने का काम करती ही हैं, स्वयं का काम करने का तो काम करती ही हैं, अपने साथ साथ जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, 3.5 लाख से भी ज्यादा मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में महिला उत्थान के भावना को सबसे ऊपर रखते हुए जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, उज्ज्वला योजना, आप जरा विचार करिए, देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। इतने सालों में कभी किसी प्रधानमंत्री ने, कभी किसी सरकार ने यह सोचा नहीं कि हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकते फूकते, जिनके कलेजे के अंदर 500 बीड़ी और 500 सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था, उसके कारण से कितनी सारी बीमारियां होती थी, पेट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, कलेजे की बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कि कोई ऐसी योजना आनी चाहिए जिससे हमारी माताओं बहनों के आंख के आंसुओं को पोंछा जा सके। मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, यह काम भी किसी ने किया तो भारत मां के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उज्ज्वला योजना लाकर। इसके साथ चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।